इसमें क्या कहना है। आज के जो सिनेरियो में हत्याएं हो रही हैं, सरकार जिस तरह से कर रही है, अब इनका कहना है बच्चे के पीछे कोई आपराधिक मामला पहले से नहीं है, बच्चा अपराधी नहीं है, ये सत्यापित है। प्रशासन को भी पता है कि ये लड़का अपराधी नहीं था और ये लड़का गले की हड्डी बना हुआ था। इस जो चल रहा था इस तरह का मामला यहाँ पे, किन्नर हो या फिर देह व्यापार का मामला हो या दारू का मामला हो, जो भी, एक चाउमीन बेचने वाला लड़का जो ठेले पे अपना काम कर रहा है, शाम को अपने घर में आके बीबी बच्चे को खाना दे रहा है, उससे वो खाना चला रहा है। 2 मिनट प्रशासन की ही बात अगर हम मान लेते हैं तो उनके पास कुछ तो साक्ष्य होगा कि हाँ देखिए मैडम ये ऐसा था, ये ऐसा था, कोई साक्ष्य तो पेश करेंगे वो कि अपराधी किस्म का था इसलिए इसका। भाई किसी ने तो उसकी हत्या की होगी, तो हत्या इतनी आसानी से कोई भी उठ जा रहा है, मार के बॉडी मिल जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कार्रवाई नहीं। गुंडा राज तो बिहार में आ ही गया है, ये तो सरेआम दिख रहा है कि बिहार में गुंडा राज एकदम चल रहा है। अब इसको आप लोग कैसे ख़त्म कीजिएगा। आज आपका बेटा उठा है, कल किसी और का बेटा उठेगा, परसों किसी और का बेटा उठेगा, क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ेगा। प्रशासन ही अपने आप में एक देख ही रहे हैं, अभी इधर गोली चला दो, इधर मार दो, इधर ये कर दो, इधर एनकाउंटर कर दो। तो देखिए जब प्रशासन के नाक की हड्डी, गले की हड्डी कोई बन जाता है तो बहुत गुप्त रूप से भी प्रशासन हत्याएं कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल होनी चाहिए। और जक्कनपुर थाना पे डेफिनेटली सवाल उठ रहा है कि आपको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए, आप पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अगर ये माँ दौड़ दौड़ के वहाँ जा रही थी कि मेरा FIR ले लीजिए, मेरा बेटा गायब है, तो आपने अगर 24 घंटे 48 घंटे 24 घंटे में कार्रवाई अच्छे से कर ली होती तो शायद वो लोकेशन तो बहुत आसान काम है आज के डेट में। मोबाइल लोकेशन से बच्चा ट्रेस हो जाता कि इस लोकेशन में है, 15 मिनट में प्रशासन लोकेशन ट्रेस करती है ऐसे मोबाइल बैठे बैठे। तो अगर प्रशासन सीरियस रहेगी तो तभी अपराध रुक पाएगा, नहीं तो आए दिन किसी के घर का लाल, कोई बेटी बेवा होते रहेगी, कोई माँ अपने बेटे के बिना रोते रहेगी। तो ये सब चल रहा है, जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा अब एक जक्कनपुर थाना पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी वहाँ के, अगर उन्होंने तुरंत गए और 24 घंटे में FIR नहीं लिया तो पहला प्रश्न चिन्ह तो वहीं से शुरू हो जाता है। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? मेरे तरफ से सहयोग यही रहेगा कि मैं अभी यहाँ से उठूँगी, जक्कनपुर थाने जाऊँगी, आवाज़ उठाऊँगी। हम तो आवाज़ उठाने में ही सहयोग कर सकते हैं ना। देखे ना अभी मेरे साथ क्या हो गया, देखा क्या गुंडा राज हो गया। भाई जो आवाज़ उठाता है उसको लोग कुचल रहा है, कल को मेरा भी एनकाउंटर लोग कर देंगे, हमको भी मार देंगे, तब फिर हमको भी आप लोग शहीद में घोषित कर दीजिएगा। तो यही तो हो रहा है आज के डेट में। क्या ही कर सकता है इंसान, बताइए। आवाज़ उठाने के अलावा हम कुछ और कर सकते हैं? कर सकते हैं तो आप लोग बताइए। बोलिएगा मार देगा, मार ही ना दिया मेरा बेटा। हाँ वही तो बात है ना। बोला था, बोले तो जक्कनपुर थाना वहाँ जाइए, कोतवाली थाना है, बैठिए। कोतवाली थाना गए, 7 बजे से 1 बजे हमको केस हुआ। लेकिन कोतवाली क्यों भेजा? बोला ऊपर से उठाया था ना, वो स्टेशन के उस साइड महावीर मंदिर का साइड का मामला है। उधर लगता है ठेला। नहीं इधर लगता है वो दही लाने गए थे उस साइड, रात में दुकान बंद करके आपने वो बोला दही लेके गए थे। बेटी और महावीर मंदिर के साइड से जो GRPF RPF और पटना जंक्शन, बिहार का मतलब पटना जंक्शन के साइड, महावीर मंदिर साइड बहुत बड़ा एरिया। तो कोतवाली गई तो फिर क्या हुआ? 4 आवर बैठिए, बारे बाबा बाबू फलना बाबू करते करते फिर FIR हुआ किस थाने में? 1 बजे बस आप लोग कोतवाली में, कोतवाली थाना में हुआ FIR। न्याय दिलाओ इंसाफ। मैम चुनाव के समय अब आप ही गली लोग गली घूमना हमारा शुरू कर देते हैं जो भी नेता बनने मीडिया के वाला ही लिए उम्मीद सोचते हैं, और जहाँ पे कोई मर्डर होता है, अगवा किया जाता है, वहाँ पे वो जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं। इसमें क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे? समाज सेवी लोग जो हैं वो तो कहीं कहीं पहुंच भी जाते हैं। अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है, आप जब पूछे हैं तो जिनको चुनावी माहौल में आना था वो आ भी गए हैं। वो डर से इस गली में नहीं आएंगे कि आएंगे तो पिटा जाएंगे। अभी कोई नहीं आएगा इस गली में, BJP वाला तो आ ही नहीं सकता इस गली में। ऐसे नेता को हम फिर वोट क्यों करें? तो हम करते हैं वोट, आप ही लोग ना करते हैं। लापरवाही किसकी है, प्रशासन या फिर सरकार की? देखिए पहला लापरवाही तो प्रशासन का होता है, और प्रशासन कौन चलाता है? सरकार चलाता है। सरकार के इशारे पे प्रशासन काम करता है, सरकार जो आदेश देता है वही प्रशासन करता है।
तो लापरवाही, चूंकि मन इतना बढ़ा दिया है, मनोबल इन लोगों का, प्रशासनिक लोगों का इतना बढ़ गया है कि हम कुछ भी कर देंगे कुछ नहीं होगा, पूरे की पूरी सिस्टम भ्रष्टाचारिता में लिप्त है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जनता को ही अब तो मैम जागरूक हम लोग को भी डर लगने लगा है। लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। अब हम लोग अभी मेरे को डर लग रहा था कुछ दिन पहले कि मेरा बेटा बेटी अभी चिल्लाया है मम्मी का एनकाउंटर कर देंगे, मम्मी को मार देंगे। हमें भी डर है, मेरा भी बेटा जवान है, कल को तुम मरवा दोगे कि नहीं ये बहुत गले की हड्डी बनी है, मरवा दो इसका बेटा को, शांत हो जाएगी। कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज के डेट में जो स्थिति हो गई है ना बिहार में, वो बहुत ही गलत स्थिति हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहला वाला गुंडा राज जैसा महसूस होने लगा है कि अरे भाई सम्राट के समय में जो ये अभी चल रहा है, लोग सुरक्षित नहीं अरे ये समझ रहे हैं। छोड़ दीजिए इसका बात, एकदम छोड़ दीजिए। लोग कहता है आपराधिक मामला, इनसे ज़्यादा आपराधिक मामला किसी पे है क्या? हाँ, एक 400 मतलब बेलेबल धारा में गाड़ी में महिला को बैठा रहा है, अपने 75 को धारा लगा के सरकार चला रहा है। हाँ, आप क्या बात करेंगे उनका? ये सब मत कीजिए। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई है, इतनी बुरी स्थिति कि अब आम जनता को डर लगने लगा है। सबको डर, यहाँ बैठे हर व्यक्ति डरा हुआ होगा। तो इंसाफ की आवाज फिर कौन उठाएगा? जो उठाएगा वो मरेगा, जो उठाएगा, जो मरने के लिए तैयार है वो उठाओ। एगो वो उठाया वहाँ आरा में वो गया, ये बच्चा उठाया ये गया, और कोई उठाएगा वो जाएगा, तो मत उठाओ। आवाज उठाना लोकतंत्र की हत्या है, राजतंत्र आ गया है। एक राजा है और हम लोग उनके प्रजा हैं, और आप लोग राजा को राजा मानते हैं तो मानिए। मैम, पुलिस कह रही है कि शराब का बिजनेस करते थे। शराब तस्करी में नाम था। अरे नाम था, अब मान ले, नहीं 2 मिनट हम मान भी लेते हैं, पुलिस बोल रही है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि शराब तस्करी में नाम था। तो क्या शराब तस्करी में नाम होने से उसका अंजाम हत्या होता है? हाँ, मर्डर होता है? यहाँ चारों तरफ शराब खोल के रखें, सूखा नशा से पूरा का पूरा शहर खत्म हो रहा है, आपका पूरा युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, और आपको एगो शराब का बोतल दिख रहा है। नहीं भैया, सबूत कोई थाना में तो होगा ना, कहीं तो होगा। मेरा बेटा गलत नहीं था, हम इस जानते हैं। जान ले लेना है। अगर मान लीजिए कुछ था भी तो आप गोली मार दीजिएगा, मरवा दीजिएगा किसी को, पत्थर से थोड़ के मार दीजिएगा। कोई थाना में मेरा रिकॉर्ड है तो बोलिए, थाना के बोलिए कि उनका मांग रहे हैं, सबूत हम मांग रहे हैं। हाँ सही बात है, सबूत रहेगा तो मैडम हम कोई अपराधी, अगर मेरा बेटा अपराधी है तो तो उस दिन बोली से हम मुंह मोड़ लेंगे।